नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात एर्नाकुलम केरल में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। ये कहानी है केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि शहर की। इस शहर से जुड़े कुंबलम में पनगद नाम का एक सुंदर सरोवर है। एक दिन इसी सरोवर के किनारे एक ड्रम दिखाई दिया। 2-3 दिनों तक किसी ने उस ड्रम की ओर ध्यान नहीं दिया, पर इसके बाद में लोगों को लगा कि ड्रम से दुर्गंध आ रही है। इसलिए 7 जनवरी 2018 को मछली पकड़ने वालों और कुछ दुकानदारों ने मिलकर इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने आकर उस ड्रम को देखा। ड्रम सीमेंट और कंक्रीट से पैक था। दुर्गंध का पता लगाने के लिए पुलिस ने ड्रम को तोड़ने का आदेश दिया। पहले प्लास्टिक का ड्रम तोड़ा गया, उसके बाद छेनी और हथौड़ी से जम गई सीमेंट और कंक्रीट को तोड़ा जाने लगा। लोगों को यही लग रहा था कि इसमें शायद कोई शव हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला। उसमें से मानव हड्डियों के केवल कुछ टुकड़े निकले। वे बचे कुचे और टूटे फूटे थे। इसमें जबड़े के अलावा पैर की हड्डियों के 1-2 टुकड़े थे, तो एक आध हाथ के थे और एक आध मानव जबड़े के थे। इसके साथ उस ड्रम से जो मिला था वो हैरान करने वाला था। उसमें से कपड़ों के चिथड़े, बालों का गुच्छा, रस्सी के टुकड़े और 3 करेंसी नोट निकले थे। इन 3 नोटों में एक 100 का नोट था और 2 500 के। पुलिस ने ये सभी चीजें जब्त कर ली और जांच के लिए भेज दिया। अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को ये समाचार तमाम स्थानीय अखबारों में छपा और शहर में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस के लिए ये केस काफी उलझा हुआ और पेचीदा था, क्योंकि ना तो लाश थी और ना ही कोई चेहरा मोहरा। ये भी पता नहीं चल रहा था कि मरने वाली स्त्री थी या फिर पुरुष। प्राथमिक जांच में ही पुलिस को पता चल गया था कि ये केस बहुत ही रहस्यमयी है। इसलिए उन्होंने इस मामले को एर्नाकुलम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया और इसकी जांच की जिम्मेदारी विशेषकर सर्कल इंस्पेक्टर सीबी टॉम को सौंप दी गई। सीबी टॉम नाम इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में केरल का जाना माना नाम है। ये केरल में शर्लॉक होम्स के नाम से भी जाना जाता है और लोग उन्हें टॉम्स कहते भी हैं। जब उनके पास जांच के लिए ये मामला आया तो वो भी रोमांचित हो उठे और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लग गए। उनके साथ उन्हीं की तरह एक अन्य होशियार इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल अफसर है, जिसका नाम है डॉक्टर एनके उन्मेष। मानव शरीर की उन हड्डियों का पोस्टमार्टम हुआ। इसके अलावा अन्य जांचें भी हुई। केवल हड्डियों के कुछ टुकड़ों से हत्यारे तक पहुंच पाना आसान नहीं था। हकीकत में ये इन्वेस्टिगेशन काफी मुश्किल थी। 3 दिनों की जांच के बाद इंस्पेक्टर सीबी टॉम, उनके साथी डॉक्टर एनके उन्मेष और पुलिस के अन्य अधिकारियों ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में सीबी टॉम ने कहा, ये केस बहुत ही पेचीदा है। मरने वाले की पहचान तो दूर की बात रही, अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि मरने वाला पुरुष है या फिर स्त्री। इसमें से एक बाल का गुच्छा जरूर मिला है, पर बाल की लंबाई से ये साबित नहीं किया जा सकता कि मरने वाला पुरुष था या फिर औरत। टॉम ने कहा, वो बाल 50 सेंटीमीटर लंबे हैं। जनरली महिलाओं के ही बाल इतने लंबे होते हैं, पर आजकल तो लड़के भी इस तरह बाल रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। टॉम ने कहा, अभी तो ये भी पता नहीं है कि हत्या कब हुई थी। अभी हड्डियों की पूरी तरह जांच नहीं हो पाई है, पर मेरा अनुभव जो कहता है उसके अनुसार ये मर्डर 8 नवंबर 2016 के पहले हुआ होगा। डॉक्टर एनके उन्मेष ने कहा, आप अपने अनुभव से ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक पुलिस अधिकारी ने हैरानी से पूछा। तब सीबी टॉम ने कहा, सर, ड्रम से 3 करेंसी नोट मिले हैं, जिनमें 2 500 के हैं और एक 100 का है। हम जानते हैं कि भारत में 8 नवंबर 2016 की रात से नोटबंदी लागू हुई थी, जिसमें 500 के नोट बंद हो गए थे। मरने वाले के पास ये नोट थे जो ड्रम में मिले हैं, इसलिए हत्या 8 नवंबर के पहले ही की गई होगी। टॉम की बात सभी को सही लगी, पर 2 साल पहले गायब हुए व्यक्ति की तलाश करना पुलिस को मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये भी पता नहीं था कि गायब होने वाला स्त्री है या फिर पुरुष। ये भी पता नहीं था कि वो गायब कहां से हुआ था, गायब होने वाले की उम्र कितनी थी और वो गायब कब हुआ था। 3 दिन बीत गए। 11 जनवरी 2018 को डॉक्टर एनके उन्मेष हड्डियों की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें हड्डियों के टुकड़े से एक स्क्रू और एक वाशर मिला।
वो स्क्रू 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा था। जिस हड्डी के टुकड़े से वो मिला था वो हड्डी का टुकड़ा मरने वाले के बाईं पैर की एड़ी का हिस्सा था और स्क्रू उसी में लगा था। शायद वो स्क्रू काफी समय पहले लगाया गया था, इसलिए कंपनी वगैरह का नाम आसानी से पढ़ने में नहीं आ रहा था। डॉक्टर एनके उन्मेष ने तुरंत इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर टॉम को देते हुए कहा, मुझे हड्डियों से एक स्क्रू मिला है, ये बहुत बड़ा सुराग बन सकता था, पर अफसोस की बात यह है कि इस पर कंपनी वगैरह का नाम काफी धुंधला हो गया है, जो पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर टॉम उछल पड़े। समझ लीजिए भाई, सुराग मिल गया। तुम जल्दी से वो स्क्रू लेकर यहाँ पर आ जाओ। थोड़ी देर में डॉक्टर उमेश उनके पास पहुंच गए। इसके बाद इंस्पेक्टर टॉम ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से स्क्रू की फोटोग्राफी शुरू कर दी। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्हें एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण सुराग उनके हाथ लग गया। उस स्क्रू के टॉप पर धुंधला हो चुका कंपनी का नाम पढ़ने में आ गया। वो नाम था पिटकर। टॉम ने तुरंत इस नाम को कंप्यूटर पर सर्च किया। पता चला कि यह पुणे की एक कंपनी है जो पूरे देश में इस तरह के स्क्रू की सप्लाई करती है। इस स्क्रू का उपयोग सर्जरी में किया जाता है। अब ये पता करना था कि इस तरह के स्क्रू का उपयोग एर्नाकुलम जिले में किस किस अस्पताल में होता है। इस स्क्रू का उपयोग किस रोगी के लिए किया गया था, लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक पूरा जिला, उसमें अनेक इलाके और कस्बे और उनमें हजारों अस्पताल, उनमें लाखों रोगियों में किसी एक रोगी पर इस तरह की सर्जरी हुई होगी, इतना सब पता करना था। उसमें भी निश्चित समय का पता नहीं था। टॉम ने कहा, टास्क बड़ा है तो हम भी कम नहीं है। हम अलग अलग टीमें बनाकर 2016 से पता लगाने की शुरुआत करते हैं कि उस साल इस कंपनी ने किस किस अस्पताल में ये स्क्रू भेजे थे। इसके बाद कंपनी से संपर्क किया गया। कंपनी ने बिक्री के आधार पर जानकारी दी कि साल 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे, जिसमें से 155 तो गुजरात और महाराष्ट्र में भेजे गए थे और 6 केरल में सप्लाई किए गए थे। इसके बाद ये पता किया गया कि केरल में कहां और किस रोगी को ये स्क्रू लगाया गया था। ये जानकारी जुटाने के लिए टॉम के नेतृत्व में 5 बड़ी टीमें बनाई गई। पांचों टीमें रात दिन पता लगाने में लग गई। आखिर केरल के वीकेएम अस्पताल में जिन रोगियों को ये 6 स्क्रू लगाए गए थे, उन 6 के 6 रोगियों की जानकारी मिल गई। उन 6 में से 5 रोगियों का नाम तो पता चल गया था, वे पांचों सही सलामत थे। अब छठे रोगी के घर जाना बाकी था। वो 54 साल की महिला रोगी थी जिसका नाम था शकुंतला। उसका पता नहीं चल रहा था। पुलिस एक बार फिर से अस्पताल पहुंची जहां शकुंतला का ऑपरेशन हुआ था। सारा डाटा खंगाला गया, लेकिन उसमें शकुंतला के नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिली। तब पुलिस ने विजिटर्स की लिस्ट देखी। उसमें एक नाम कई बार दिखाई दिया जो शकुंतला से मिलने आती रहती थी। उसका नाम था अश्वती दामोदरन। विजिटर लिस्ट से उसका भी पता मिल गया। पुलिस को लगने लगा कि अब जल्दी ही वो कातिल और कत्ल के मोटिव तक पहुंच सकेगी, पर यह सब इतना आसान नहीं था जितना पुलिस ने सोच लिया था। अभी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी थी। पुलिस अश्वती के घर पहुंची। पुलिस ने जब अश्वती से शकुंतला के बारे में पूछा तो उसने कहा, साहब मुझे मेरी माँ शकुंतला को देखे तो 2 साल हो गए हैं, वो गायब है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अश्वती की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई। इंस्पेक्टर टॉम ने कहा, बेकार की बातें मत करो, सब कुछ विस्तार से बताओ। क्या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था या वो गिर गई थी? तुम उन्हें अस्पताल ले गई थी? अश्वती ने थोड़ा घबराकर कहा, साहब मेरी माँ और मुझमें पटती नहीं थी। अपनी शादी के बाद मैं उनके साथ रहती थी। 1 सितंबर 2016 को मैं उनके साथ स्कूटी से जा रही थी तो ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, जिसमें उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैं उन्हें वीकेएम अस्पताल ले गई थी। वहां उनके पैर में स्क्रू लगाया गया था। इलाज के बाद 19 सितंबर 2016 को उनसे मिलने गई थी, लेकिन इसके बाद उनसे मिलने गई तो वो नहीं मिली। मुझे पता चला कि वो किसी काम से दिल्ली गई है। उसके बाद से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इंस्पेक्टर टॉम ने कहा, तुम्हारी सगी माँ गायब हो गई और तुमने पुलिस में शिकायत भी नहीं की? नहीं साहब, पुलिस में शिकायत नहीं की, क्योंकि हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। मुझे लगा कि हमारे झगड़ों से परेशान होकर वो कहीं चली गई है। वो कहीं भी रहे, मुझसे क्या मतलब, इसलिए मैंने शिकायत नहीं की थी। अश्वती ने कहा,
इंस्पेक्टर टॉम और उनके साथी मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अश्वती एकदम अधूरी जानकारी दे रही है। उसके जवाब से अनेक सवाल खड़े हो रहे थे, पर पुलिस के लिए तो इस समय ये जानकारी पर्याप्त थी कि ड्रम में मिली हड्डियों में जो स्क्रू मिला था वो शकुंतला के पैर की हड्डी में जो लगा था वही था। इसके लिए पुलिस ने अश्वती का डीएनए टेस्ट भी करवाया, जो मैच कर गया था। इसका मतलब शकुंतला मर चुकी थी। इससे ये निश्चित हो गया था कि ड्रम में मिली हड्डियां शकुंतला की ही थी। अब सवाल ये था कि शकुंतला को मारा किसने, क्यों और किस लिए। उसका बेटी से ऐसा क्या झगड़ा था कि माँ चली जाए तो बेटी 2-2 साल तक उसके बारे में पता भी ना करे। सवाल अनेक थे और जवाब सुनने थे। इन सवालों के जवाब पाने के लिए इंस्पेक्टर टॉम ने शकुंतला और अश्वती के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। अश्वती की कर्म कुंडली खंगालने पर असली कहानी सामने आ गई। अश्वती सुधी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, जबकि शकुंतला को उसका उस लड़के से प्यार करना पसंद नहीं था। इसलिए अश्वती ने भागकर सुधी से शादी कर ली थी, पर उसका ये प्रेम विवाह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2 साल बाद 2016 में जनवरी महीने के आसपास अश्वती सुधी को छोड़कर मां के साथ रहने के लिए कोच्चि आ गई। शकुंतला पति से अलग रहती थी और लॉटरी के टिकट बेचकर गुजारा कर रही थी। उसी दौरान अश्वती की मुलाकात टीएम सुजीत नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों में प्यार हो गया तो सुजीत अवस्थी की मां के घर में ही उसके साथ रहने लगा। अवस्थी ने पुलिस को ये बात नहीं बताई थी। ये जानकारी मिलने के बाद एक बार फिर पुलिस अवस्थी से पूछताछ करने उसके घर पहुंची। अवस्थी के सामने आते ही इंस्पेक्टर टॉम ने पूछा, अवस्थी तुम्हारा प्रेमी सुजीत कहाँ है? तुमने अपनी पहली शादी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर टॉम की ये बातें सुनकर अवस्थी रो पड़ी। रोते हुए उसने कहा, साहब सुजीत की तो 20 दिन पहले मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि 7 जनवरी 2018 को पुलिस को पनगत सरोवर के किनारे वो ड्रम मिला था जिसमें शकुंतला की हड्डियां थी। इसके 2 दिन बाद जब ये समाचार अखबारों में सनसनी मचाए था तो 9 जनवरी को सुजीत की मौत हो गई थी। अब सवाल ये था कि ये इत्तेफाक था या इसमें कोई रहस्य था। ये घटना संदेह पैदा करने वाली थी। अब पुलिस सुजीत की कुंडली खंगालने लगी। उसकी कहानी बड़ी ही पेचीदा निकली। सुजीत अच्छा आदमी नहीं था। उसने अवस्थी को धोखा दिया था। सागिर नाम की लड़की के साथ उसकी शादी हो गई थी और उससे उसे एक बच्चा भी था, लेकिन अवस्थी को उसने ये सब नहीं बताया था। उसने बेवकूफ बनाकर उससे प्यार कर लिया था और खुद को कुंवारा बताकर उसके साथ रह रहा था। उसने अवस्थी से कहा था कि कुछ दिनों में अपने माँ बाप से बात करके वो उससे शादी कर लेगा, तब तक वो अपनी माँ के घर में उसे रहने दे। अश्वती मान गई थी। शकुंतला के ना चाहते हुए भी अश्वती और सुजीत घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। सुजीत सप्ताह में 3 दिन अश्वती के साथ रहता था और घर के सदस्य की तरह रहता था। इसके बाद फिर अश्वती से पूछताछ हुई। इस बार इंस्पेक्टर टॉम ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अश्वती अब हमारे पास समय कम है, इसलिए मेरा टेम्परेचर हाई हो रहा है। तुमने पहले भी हमसे बहुत कुछ छिपाया है, लेकिन इस बार सब कुछ सच सच बताओ। और हाँ, एक बात बता दूं, तुम्हारी माँ शकुंतला का मर्डर हो गया है और उस ड्रम में जो हड्डियां मिली थी वो तुम्हारी माँ की ही थी। टॉम के रुख से अश्वती को लगा कि अब अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो पुलिस सख्ती कर सकती है। इसलिए उसने कहा, साहब हत्या वत्या के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती, पर अंतिम दिनों में जो हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने प्रेमी सुजीत के साथ अपनी माँ के घर में रहती थी। वो सप्ताह में 3 दिन मेरे साथ रहता था। उसके बाद अपने माँ बाप के पास चला जाता था। मेरे बच्चों का भी वो खूब ख्याल रखता था। उसी बीच 1 सितंबर 2016 को माँ का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उन्हें वीकेएम अस्पताल में भर्ती कराया। बाएं पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से स्क्रू लगाना पड़ा था। 15 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। 15 सितंबर 2016 को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वो घर आई। इसके बाद हम सभी माँ के घर में ही रहते थे। 19 सितंबर 2016 को माँ को चिकन पॉक्स हो गया। इसके अलावा भी अन्य इन्फेक्शन थे, जिसकी वजह से मैं बच्चों को लेकर एक स्थानीय लॉज में रहने चली गई थी और सुजीत अपने माँ बाप के पास चला गया था। थोड़ी देर रुककर अश्वती ने आगे कहा, 1 सप्ताह बाद 26 सितंबर 2016 को मैं माँ के पास वापस आई तो सुजीत वहीं पर था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि वो अपना कुछ सामान भूल गया था, उसे लेने आया था।
उसने ये भी बताया कि वो 2 दिन पहले यहाँ आया था। तब मेरी माँ शकुंतला किसी मिशनरी की नर्स के साथ दिल्ली चली गई है और वो ये कहकर गई है कि अब वो उसी के साथ रहेंगी। इतना कहकर अवस्थी रुकी। उसने इंस्पेक्टर टॉम की ओर देखा और एक लंबी सांस लेकर आगे कहा, साहब, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने उसकी बात पर विश्वास कैसे कर लिया। सच कहूं साहब, मेरी माँ मेरे और सुजीत के संबंधों को लेकर बहुत किचकिच रहती थी, इसलिए वो चली गई। ये जानकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने सुजीत से ज्यादा पूछताछ नहीं की और न ही पुलिस में केस किया। तुम्हें पता नहीं है अश्वती कि तुम्हारी माँ किचकिच क्यों करती थी? टॉम ने कहा, क्योंकि सुजीत तुम्हें धोखा दे रहा था। वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी ही नहीं एक बच्चा भी था। वो तुम्हें छोड़कर बाकी के दिनों में माँ बाप के पास नहीं पत्नी के पास रहता था। इंस्पेक्टर टॉम के इस खुलासे से अश्वती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। टॉम ने हंसते हुए कहा, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ अश्वती, उसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तुम्हारी माँ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सुजीत ने ही की है। कुछ समय के बाद मैं फिर से सारे सबूत के साथ आऊंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर टॉम चले गए। टॉम को पूरा शक था कि सुजीत ने ही शकुंतला को मारा है, पर किस तरह और क्यों मारा ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सुजीत मर चुका था। 7 जनवरी 2018 को सीमेंट और कंक्रीट से भरे ड्रम से शकुंतला की हड्डियां, 500 और 100 के नोट के साथ कुछ अन्य सामान मिला था। उसके 2 दिन के बाद ही 9 जनवरी 2018 को सुजीत की मौत हो गई थी। जिस पर शक था वो मर चुका था और जिसकी हत्या हुई थी उसकी लाश भी नहीं मिली थी। टॉम को शक था कि शायद ड्रम मिल गया था, इसलिए अपनी पोल खुल जाने के डर से सुजीत ने ये रास्ता अपनाया था। पर टॉम मामले की सच्चाई तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि सुजीत भले जीवित नहीं है, पर उसने ही शकुंतला की हत्या की है। ये बात वो साबित करके रहेंगे। उन्होंने फिर से पूरे तन मन से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अश्वती 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को छोड़कर लॉज में रहने गई थी और 26 सितंबर को वापस आई तो माँ नहीं थी, सुजीत था और उसी ने बताया था कि माँ दिल्ली चली गई है और अब वो वहीं रहेंगी। इससे टॉम को लगा कि जो कुछ भी हुआ है वो 19 सितंबर और 25 सितंबर के बीच ही में हुआ है। शक की सुई सुजीत पर टिकी थी, इसलिए इंस्पेक्टर टॉम ने जांच की शुरुआत वहां से की जहां सुजीत नौकरी करता था और उसके दोस्तों से पूछताछ का दौर चल पड़ा। सुजीत के दोस्तों और पड़ोसियों के बारे में पता किया गया। साथ ही ये भी पता किया जा रहा था कि जिस ड्रम से हड्डियां मिली थी वो कहां से खरीदा गया था। आखिर थोड़े दिनों बाद एक छोटा सा सुराग टॉम के हाथ लग गया। सुजीत के दोस्तों के बारे में पता करते करते उनके सामने एक नाम आया, सुरेश का। वो सुजीत का खास दोस्त था। वो ऑटो चलाता था। पता चला कि जिन दिनों शकुंतला गुम हुई थी उन दिनों वो शकुंतला के घर 2-3 बार दिखाई दिया था। एक बार तो रात 2 बजे वो शकुंतला के घर के पास ऑटो लेकर जाते हुए दिखाई दिया था और उस समय उसके ऑटो में कोई बड़ा सा सामान भी था। टॉम के लिए इतनी जानकारी काफी थी। उन्होंने तत्काल सुरेश को उठा लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। सुरेश, तुम सुजीत को पहचानते हो? जी, वो मेरा दोस्त था, बहुत भला आदमी था, बेचारा चला गया, सुरेश ने जवाब दिया। वो भला था या बुरा ये मैं तय करूंगा, तुम सिर्फ उसी बात का जवाब दो जो मैं पूछूं। और दूसरी बात ये कि अब सुजीत जीवित नहीं है, इसलिए उसके सभी गुनाहों की सजा तुझे अकेले ही भोगनी है। ये सोचकर जवाब देना। सच बोलोगे तो सजा कम हो सकती है, वरना भोगोगे। सुरेश को पसीना आ गया। टॉम ने पूछा, तुम शकुंतला को जानते हो? नहीं, कौन शकुंतला? सुरेश ने कहा। इसके साथ ही उसके बाएं गाल पर 2 तमाचे पड़े। तमाचे इतने जोरदार थे कि उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे तो कानों में भंवरे गुनगुनाने लगे। टॉम ने कहा, अभी तो सिर्फ भंवरे ही गुनगुना रहे हैं, सच नहीं बोला तो बहुत कुछ होगा। मैं उस शकुंतला की बात कर रहा हूँ जिसके घर के आसपास तुम ऑटो लेकर चक्कर लगा रहे थे, जिसे तुमने और सुजीत ने मिलकर मार दिया। उसके बाद सीमेंट और कंक्रीट के साथ भरकर सरोवर में फेंक दिया। याद आया? हत्यारा कहीं का। टॉम की आवाज डराने वाली थी। सुरेश घबरा गया। उसने कहा, साहब, हत्या मैंने नहीं की, हत्या सुजीत ने की है। टॉम नीचे बैठकर बोले, ठीक है, जो सच है वो बताओ और विस्तार से बताओ। इसके बाद सुरेश ने जो बताया वो इस प्रकार से था। सुजीत अश्वती को धोखा दे रहा था। वो शादीशुदा था।
फिर भी खुद को कुंवारा बताकर अश्वती के घर में उसके साथ रहता था। शकुंतला को इस बात की जानकारी हो गई थी, पर यह बात वो बेटी को बताकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने सुजीत को समझाया कि वो उसकी बेटी के जीवन से चला जाए, पर सुजीत नहीं माना। शकुंतला को लगा कि सुजीत सीधे तरीके से मानने वाला नहीं है, तो उसने उसे धमकाया कि अगर उसने अश्वती को नहीं छोड़ा तो वो उसकी सारी हकीकत अश्वती को बता देगी। शकुंतला की इस धमकी से सुजीत घबरा गया। उसने अश्वती को मां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दूसरी ओर साथ ही साथ शकुंतला की हत्या की योजना भी बनाता रहा। एक्सीडेंट के बाद शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया था। अश्वती बच्चों को लेकर लॉज में रहने चली गई तो सुजीत को शकुंतला की हत्या करने का मौका मिल गया। उसने सुरेश से बात करके मदद मांगी। सुरेश ने हत्या करने के अलावा दूसरी अन्य मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद 22 सितंबर 2016 को दोनों बाजार से एक ड्रम सीमेंट, कंक्रीट, रस्सी इत्यादि खरीद कर ले आए। ये सारा सामान सुरेश शकुंतला के घर पहुंचाकर चला गया। ये सारा सामान देखकर शकुंतला ने उससे पूछा भी, पर बिना कुछ बोले ही वो चला गया था। उसी रात सुजीत शकुंतला के घर गया और गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लाश को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट भरकर पैक कर दिया। इसके बाद रात को सुरेश को फोन किया। सुरेश ऑटो को लेकर शकुंतला के घर आया तो ड्रम को ऑटो में रखकर दोनों पनगत सरोवर पर ले गए और ड्रम को पानी के अंदर डुबोकर अपने अपने घर चले गए। इतनी बात बताकर सुरेश ने कहा, साहब इतनी ही बात है, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। मैंने हत्या करने में कोई मदद नहीं की। टॉम ने कहा, हत्या में मदद नहीं की, पर अपराध को छिपाने और शव को ठिकाने लगाने का तो अपराध किया है। इतना कहकर मार्च 2023 में सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसका वो ऑटो भी जब्त कर लिया गया जिससे उसने लाश को ठिकाने लगाया था। सारे सबूत जुटाने के बाद सुरेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आखिर इंस्पेक्टर सीबी टॉम ने एक ऐसा केस हल कर दिया था जिसमें ना मरने वाले का पता था और ना कोई सबूत था, फिर भी अपराधी पकड़ा गया था। इस तरह का काम सीबी टॉम जैसे होशियार पुलिस वाले ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।